दोस्तों, अपूर्वा क्रिएशन में आपका स्वागत है। काफ़ी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि आप हिंदी में चैनल शुरू कीजिए, इसलिए मैं आज पहली बार हिंदी में वीडियो बना रही हूँ। तो आज शुरुआती जानकारी देंगे कि क्रोशिया सीखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक चीज़ है जिसे काउंटर कहते हैं, स्टिच काउंटर। जब हम बुनाई करते हैं तो उसकी लाइन रोज़ जो होती है वो भूल न जाए, इसलिए ये काउंटर यूज़ किया जाता है। इसे घुमा के हमारी कितनी लाइनें हो चुकी है उसके बारे में हम लोग जानकारी रख सकते हैं। उसके बाद ये है स्टिच मार्कर। जब छोटी छोटी बुनाई करते हैं तो मार्किंग के लिए इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद लगेगी सीज़र। धागे काटने के लिए हमें सीज़र की ज़रूरत पड़ेगी। यह है मेजरिंग टेप। हम लोग अगर तोरण बनाते हैं या थालपोश बनाते हैं तो वो कितने साइज़ का हुआ है वो नापने के लिए हमें ये मेजरिंग टेप की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद ये है नीडल्स। हम लोग क्रोशे से जब फूल बनाते हैं या फिर तोरण बनाते हैं तो जोड़ने के लिए ये नीडल्स काम में आती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ें है ये क्रोशिया की नीडल्स। ये नीडल्स अलग अलग साइज़ की आती है। क्रोशिया क्या होता है, इस तरह से एक नीडल होती है और आगे की तरफ ये हुक होता है जिससे हम लोग बुनाई करते हैं। अगर हम लोग मोटा ऊन यूज़ करते हैं या बड़े मोटे धागे से बुनाई करते हैं तो इस तरह के मोटे क्रोशिया यूज़ करते हैं। पतली बुनाई करते हैं तो इस तरह से पतले क्रोशिया यूज़ करते हैं। अलग अलग तरह से क्रोशिया हुक मिलते हैं, जैसे ये है प्लास्टिक वाले, ये रबर वाले हैंडल्स, रबर हैंडल्स वाले, प्लास्टिक हैंडल्स वाले, और इस तरह के भी मिलते हैं, एल्यूमिनियम के मिलते हैं। आजकल तो लकड़ी के भी क्रोशिया हुक मिलते हैं। तो ये रहे क्रोशिया हुक। क्रोशिया हुक के बारे में अगर देखने जाए तो हर एक हुक में यहाँ पे एक ये थंब रेस्ट रहता है जहाँ हम लोग पकड़ के बुनाई करते हैं। ये लिया जाए, प्लास्टिक का लिया जाए, इसमें भी ये थंब रेस्ट रहता है। रबर में भी ये थंब रेस्ट रहता है और इसमें नंबर लिखे हुए होते हैं। जैसे ये है 0.90 mm, तो इससे बहुत पतली बुनाई होती है। और अगर जहाँ तक बड़े नंबर में जाओ तो उससे मोटी बुनाई होती है। और सबसे ज़रूरी है ऊन या अलग अलग धागे से हम लोग बुनाई कर सकते हैं, क्रोशे की बुनाई कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हो, चीज़ें बना के बेच रहे हो, पतली या मोटी डिज़ाइन बना रहे हो, तो इन सारे क्रोशिया, अलग अलग क्रोशिया हुक की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप शौकिया तौर पे बुनाई कर रहे हो तो किसी भी एक क्रोशे से आप काम चला सकते हैं। तो इसलिए इन सब में ज़रूरी चीज़ें हैं बस ऊन और एक क्रोशिया। अगले वीडियो में मैं आपको ऊन के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगी कि किस तरह के ऊन रहते हैं। ऊन में कई प्रकार होते हैं, पतला, मोटा, और किस तरह से ऊन मिलते हैं, किस फॉर्म में मिलते हैं, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। अगर आपको मेरा क्रोशिया बेसिक का ये पहला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।